हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पारिस्थितिकी अनुकूलन की इस चेन में जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में पढ़ेंगे। अडेप्टेशंस फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो उनको जो भी प्रभावित करती हैं ज़्यादा पानी में कंडीशंस वो होती हैं। एक तो वैसे तो पानी एक रूपता लिए हुए है, सभी जगह पानी की अधिकता है, लेकिन इन पौधों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से मुख्य होती हैं, एक तो एक्सेस ऑफ वाटर तो है ही, ज़्यादा पानी, अबंडेंस ऑफ वाटर, लाइट की कमी, जो लाइट इंटेंसिटी है उसमें के जो नीचे वाले पौधे हैं, पानी की गहराई में, जल की गहराई में पाए जाने वाले पौधे हैं, उनको प्रकाश की मात्रा कम प्राप्त होती है। और तीसरा जो है वो है जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है और टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। तो ऐसी कंडीशन में इन हैबिटेट में ज़िंदा रहने के लिए पौधों में कई तरीके के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अडेप्टेशन हमेशा तीन, या तो उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, बाहरी संरचना में, या उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, या उनकी फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं। ये तीन तरीके के अडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम जैसे जो इन जलीय पौधों की जो रूट्स होती हैं, वो जो जड़ें हैं वो पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना इनका मुख्य काम होता है। तो क्योंकि जलीय आवासों में जहाँ पे पानी की अधिकता है वहाँ ये ऑर्गन जो है वो एक तरीके से कम इम्पोर्टेंस का रह जाता है, क्योंकि इन हैबिटेट में जड़ों द्वारा जो एब्जॉर्प्शन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लगभग सारे हाइड्रोफाइट्स में रूट्स का डेवलपमेंट बहुत कम होता है या बहुत रिड्यूस्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। इन पौधों में जल का जो अवशोषण है, जो पानी का एब्जॉर्प्शन है, वो पौधे की सामान्य सतह से, मतलब जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें, जो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ये हैं कुछ हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे वुल्फिया है, तो वुल्फिया में रूट्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और इसमें दूसरे जो पौधे हैं जैसे स्पाइरोडेला है, इसमें बहुत पुअरली डेवलप्ड रूट्स पाई जाती हैं। जो एजोला प्लांट है उसमें भी बहुत पुअर डेवलप्ड रूट्स पाई जाती हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो कुछ पौधों में एब्सेंट होते हैं। रूट कैप्स जो हैं वो पाई जाती हैं, रूट कैप्स नहीं पाई जाती हैं, और इसकी बजाय इकोर्निया जैसे पौधों में रूट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। इकोर्निया वाले प्लांट्स में रूट पॉकेट्स दिखाई देती हैं। जनरल रूट कैप जो होती है उसकी जगह यहाँ पे रूट पॉकेट्स नज़र आती हैं। लेमना जो प्लांट है उसमें बहुत रूट पॉकेट्स ही मिलती हैं लेमना प्लांट्स में भी। और केवल जब रूट्स जब इसमें प्रेजेंट भी होती है तो ये बहुत फाइब्रस, लेमना प्लांट में बहुत फाइब्रस रूट्स होती हैं या एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। बहुत इनमें कम ब्रांचिंग होती है, केवल एक रूट पाई जाती है जो इनका बैलेंसिंग ऑर्गन की जैसे ये काम में ली जाती हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें रूट सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, जैसे रेननकुलस हैं, थोड़े बड़े एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं, उनमें रूट सिस्टम डेवलप्ड पाया जाता है। साल्विनिया जो है प्लांट, उसमें यहाँ जैसे हम ये साल्विनिया प्लांट है, तो साल्विनिया प्लांट में जो एक वाटर सबमर्ज प्लांट है, वो जो लीफ है वही बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग उसमें पाई जाती है, और वो एक जो सबमर्ज लीव्स हैं
उसी से रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ये इसमें इस तरीके की रूट्स पाई जाती हैं। पिस्टिया और फाइब्रस रूट्स हैं और इसमें इकॉर्निया में रूट कैप्स पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे जेसिया है, उसमें नॉर्मल जो एडवेंटिशियस रूट्स है, इसके साथ में कुछ फ्लोटिंग एरियल रूट्स भी पाई जाती हैं और फ्लोटिंग एरियल रूट डेवलप हो जाती है जो कि गैसेस का एक्सचेंज भी करती है, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। ट्रापा जैसे एक प्लांट है ट्रापा, तो ट्रापा में भी ये क्लोरोफिल होता है इनकी रूट्स में, ट्रापा प्लांट में, उससे ये ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम भी करती हैं। तो इन रूट्स को एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। कुछ दलदली पौधे होते हैं जैसे एविसीनिया है, उनमें पैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो रूट्स हैं वो पैग लाइक स्ट्रक्चर्स की हो जाती हैं, जिससे उनके गैसेस के इसमें एक्सचेंज में भी हेल्प मिलती है। जो मैंग्रोव प्लांट है एविसीनिया, उसमें जो रूट्स हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं और ये ज़मीन के ऊपर आके ऐसे खूंटियों के रूप में दिखाई देती हैं, जिस पे कुछ न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं और वो उससे गैशियस एक्सचेंज कर लेती हैं। तो जो रूट्स हैं वो बेसिकली इन पौधों में, जो छोटे पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स, उनमें बैलेंसिंग या सहारा देने वाले ऑर्गन के रूप में इनका रोल होता है। और एरियल रूट्स भी होती हैं, जैसे अभी बताया मैंने आपको, जेसिया रिपेंस में एरियल रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो स्टेम है हाइड्रोफाइट्स का, उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो स्टेम जो है हाइड्रोफाइट्स का, जैसे सबमर्ज फॉर्म है, जैसे हाइड्रिला है, पोटेमोजिटॉन है, उसमें ये बहुत इसमें स्लैंडर, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्टेम पाया जाता है, स्पॉन्जी होता है, फ्लैक्सिबल होता है और पतला स्टेम पाया जाता है। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं जैसे एजोला है, यहाँ हम एजोला की बात करें तो एजोला में जो रूट जो स्टेम है वो राइजोम के रूप में है, जो कि पानी की सतह पे तैरता है, हॉरिजॉन्टली तैरता रहता है और ये शॉर्ट छोटा स्टेम है के रूप में पाया जाता है। इकॉर्निया में अगर हम देखें, इकॉर्निया में भी जो स्टेम है वो ऑफसेट के रूप में है, राइजोम इसमें स्टोलोनिफेरस है और स्पॉन्जी है। और जो निलंबो प्लांट है, निलंबो प्लांट, यहाँ हम देखें निलंबो प्लांट में, तो निलंबो प्लांट में भी ये जो स्टेम है वो राइजोम के रूप में पाया जाता है। निलंबो और निम्फिया में भी ये सबमर्ज राइजोम के रूप में पाया जाता है, जिसमें जो लीव्स हैं वो फ्लोटिंग लीव्स हो जाती हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो रनर्स या स्टोलन्स, स्टेम और रूट ट्यूबर्स के रूप में होता है, या डॉर्मेंट एपिसेस के रूप में पाया जाता है। और ये एक बहुत कॉमन मेथड हो जाता है रिप्रोडक्शन का। और ज़्यादातर जो स्टेम है वो पेरिनियल्स होते हैं। यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, निलंबो और निम्फिया, मार्सिलिया, इनमें अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में ये जो मड से ढके हुए होते हैं, उनमें ये अनस्टेबल या सबस्ट्रेट और उस रूप में पाया जाता है। तो जो इसके कीचड़ से ढके हुए जो भाग हो जाते हैं वो बहुत ही सुविकसित रहते हैं या डेवलप्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टेम इसका बहुत सॉफ्ट और इस तरीके का पाया जाता है। नाउ वी कम टू लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जो सबमर्ज प्लांट्स हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली, लंबी, फीते के समान हो सकती हैं, जैसे वेलिस्नेरिया में, या लीनियर हो सकती हैं जैसे पोटेमोजिटॉन में, और किसी में जैसे
बहुत अधिक कटी-फटी भी हो सकती हैं, जैसे सिरेटोफिलम प्लांट में पत्तियां जो हैं वो बहुत कटी-फटी होती हैं, तो इसमें जो वाटर वेव्स होती हैं उसमें ये आराम से मतलब इनको पौधे को हिलने में डुलने में बहुत ईज़ी हो जाता है। जो फ्लोटिंग लीव्स हैं वो बड़ी चपटी और पेल्टेट या छाते के रूप में होती हैं, और इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर जो वैक्स है उसकी कोटिंग पाई जाती है, जो पौधे को फिज़िकल इंजरी, मैकेनिकल, केमिकल इंजरी से इनकी रक्षा करती है। इन पत्तियों का जो सिरे हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिससे ये आपस में मतलब इनकी जो पत्तियाँ फ्लोटिंग लीव्स हैं वो कटती नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने से ये नहीं कटती हैं। और जो निम्फिया है, कमल वगैरह, इसमें जो पिटियोल है वो बहुत लंबा और लचीला हो जाता है, जिससे इसकी जो पत्तियां हैं वो जनरल वाटर सरफेस पे हिल डुल के उसको रेगुलेट कर लेती हैं। और अधिकतर जो फ्लोटिंग लीव्स हैं उनमें जो ये पिटियोल्स हैं वो एक म्यूकस लाइनिंग से ढके हुए होते हैं। कुछ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, जैसे इकॉर्निया, पिस्टिया, इनमें या सिंघाड़ा जैसे ट्रापा, उनमें जो वो है पर्णवृंत है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, स्पॉन्जी होता है, और ये जो लीफ है उसको एक बायोंसी देता है, जिससे वो तैरने में उनको मदद मिलती है। और ये जो लीव्स हैं वो ज़्यादातर गुच्छे में या समूह में पाई जाती हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं जैसे जल स्थलीय जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं, उनमें डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब पत्तियां जो है एक ही पौधे में दो तरीके की पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे रेननकुलस है, लिम्नोफिला है या सेजिटेरिया है, इनमें दो तरीके की पत्तियां पाई जाती हैं। इन पौधों में जैसे सेजिटेरिया और रेननकुलस प्लांट है, इनमें डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसमें जल के जो अंदर पत्तियां रहती हैं, जो सबमर्ज प्लांट से पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो तो बहुत ही पतली और ब्रांच्ड और इस तरीके की होती हैं। और जो पत्तियां जल के बाहर रहती हैं, जो इमर्जेंट हैं, जो एम्फीबियस प्लांट हैं, उनकी जो पत्तियां पानी की सतह से बाहर होती हैं वो चौड़ी होती हैं, गोल और चपटी, और वो वेल डेवलप्ड लीव्स पाई जाती हैं बिना कटी फटी, तो इसको हम हेट्रोफिली कहते हैं। पानी के अंदर वाली जो पत्तियां हैं वो कटे फटे होने के कारण वो जो प्लांट है उसको ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, और इसके कारण ये जो पौधे हैं वो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से जो पत्तियां हैं उनके अधिक से अधिक भाग का उपयोग उसमें फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, जो मतलब सबमर्ज लीव्स हैं, वो ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उन पौधों के जो फल और बीज हैं वो भी भार में बहुत हल्के होते हैं, जिससे जो वाटर सरफेस है उस पर ये आसानी से तैरते रहते हैं, और इनका पॉलिनेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इन पौधों में जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो वाटर बॉडी सरफेस के ऊपर बनते हैं। जो फूल जल के इसके वाटर बॉडी सरफेस के बाहर बनते हैं, उनमें पॉलिनेशन जो है वो एयर से या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, लेकिन जो सबमर्ज प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो उनमें पॉलिनेशन वाटर द्वारा, वाटर करंट्स द्वारा, या जो वाटर एनिमल्स हैं, वाटर इंसेक्ट्स हैं, उनके द्वारा होता है। तो जलीय जो जलीय पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में कई तरीके के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।